रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। देख, बाद में आता है इसका की पॉइंट क्या कहता है, गुड इंप्लीमेंटेशन इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल प्लानिंग। प्लानिंग तभी सक्सेसफुल होगी जब आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। एक बार प्लानिंग आपने इंप्लीमेंट करना, प्लान स्टार्ट कर दिया, फिर आपको प्लान रिव्यू भी करना पड़ेगा। आपने जो प्लान किया है वो आपको रिव्यू करते भी आना चाहिए। सो प्लान आर कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड रिव्यू। आपको उसको कंप्लीट कंटिन्यूअसली उसको सुपरवाइज करना पड़ेगा और बाद में उसको रिव्यू भी करना पड़ेगा। और रिव्यू कब कैसे करेंगे, आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है और आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ये दोनों का आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और फिर आप क्या कर सकते हो, उसको प्लान को रिव्यू कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मंथली सेल्स रिपोर्ट्स आर चेक्स टू मेजर द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। आपको हर महीने का सेल्स रिपोर्ट क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और वो किसके लिए करोगे आप, आपकी प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए करोगे। सो की पॉइंट क्या कहता है, करेक्टिव एक्शंस आर टेकन इफ डेविएशंस ऑकर। अगर कुछ चेंजेस होता है, डेविएशन मतलब क्या, आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो परफॉर्म हो रहा है वो, अगर उसमें कुछ डेविएशन आता है, मतलब क्या, बदलाव आता है, चेंज आता है, तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, फिर प्लान को फिर से एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। सो प्लान, अगर कोई डेविएशन आता है प्लानिंग में, तो वो हम क्या करेंगे रे, एनालाइज कर सकते हैं। सो डायग्राम ऑफ प्लानिंग प्रोसेस एक बार देख लो आप। अभी इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग प्रोसेस करना जरूरी क्यों है, तो ये क्या होता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सिस्टमेटिक डिसीजन लेने में क्या किया जाता है, हेल्प किया जाता है। अनसर्टेनिटी को रिड्यूस किया करते हैं। ओके, अनसर्टेनिटी, प्लानिंग प्रोसेस से अनसर्टेनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीसरा, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। चौथा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में मदद होती है। और जो भी आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, वो सारे रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने के लिए आपको प्लानिंग प्रोसेस क्या करेगी रे, हेल्प करेगी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। कंक्लूजन एंड क्विक रिव्यू पॉइंट्स, ये आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जब आपका एग्जाम रहेगा, जो 2 घंटे आपके पास रहेंगे, वो 2 घंटे में आपने खाली हर एक कॉन्सेप्ट का ये कंक्लूजन एंड क्विक रिवीजन पॉइंट मैंने दे के रखा है। वो क्विक रिवीजन पॉइंट्स आपने पढ़ लेने के, इसके लिए है वो। ऊपर जो भी डिस्कस किया है उसका एक स्नैपशॉट जैसा है, तो आप सबने पढ़ लेने का। अभी अप्रोच देखना है, अप्रोच टू प्लानिंग देखो। अप्रोचेस टू द प्लानिंग रेफर्स टू, अभी अप्रोच क्या है तो देखो, वेट, हाँ, देखो, approach देखो, approaches to the planning refers to the different methods used by the organization to prepare plan and make the decision. Approach is nothing but what, methods। आप प्लानिंग बनाते समय, प्लान बनाते समय कौन से मेथड्स यूज कर रहे हो, जिससे आप क्या करोगे, प्लान प्रिपेयर करोगे और डिसीजन लोगे। सो देखो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो डिफरेंट प्लानिंग अप्रोचेस डिपेंड अपॉन। देखो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग अप्रोचेस को यूज करती है। और वो अप्रोचेस कौन से बेसिस पे रहते रहे, मतलब मेथड्स कौन से बेसिस के ऊपर डिसाइड की जाती है। पहला, साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज देख के उस कौन सी मेथड अप्लीकेबल होगी वो डिसाइड किया जाता है। दूसरा, मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है उसके हिसाब से। तीसरा, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन क्या है, ओके, उसके हिसाब से प्लानिंग का मेथड डिसाइड किया जाता है, प्लानिंग का अप्रोच डिसाइड किया जाता है। और चौथा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देख के प्लानिंग का मेथड क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। सो प्लानिंग के मेथड है, तो इसके बेसिकली 4 मेथड है। पहला है टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा है बॉटम डाउन अप्रोच, तीसरा है कंपोजिट अप्रोच और चौथा है टीम अप्रोच। तो पहला टॉप डाउन अप्रोच क्या कहता है, तो वो देखते हैं हम। व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच। पहला, प्लानिंग स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। टॉप टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, प्लानिंग को करता है, टॉप मैनेजमेंट करता है। टॉप मैनेजमेंट क्या प्रिपेयर करता है, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज। ये कौन प्रिपेयर करेगा, टॉप मैनेजमेंट वाले पीपल प्रिपेयर करेंगे। और वो कम्युनिकेट किससे करेंगे, लोअर मैनेजमेंट लोगों को कम्युनिकेट करेंगे, किसके लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसका फ्लो कैसा रहेगा, पहले टॉप मैनेजमेंट प्लान, ऑब्जेक्ट और स्ट्रेटेजी डिसाइड करेगा, फिर वो मिडिल मैनेजमेंट की तरफ आएगा, मिडिल मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को देगा फॉर इम्प्लीमेंट दैट प्लान। फिर उसके फीचर्स देखो, मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट। सारे डिसीजन कौन लेगा, टॉप मैनेजमेंट पर्सनल लेंगे। लोअर लेवल मैनेजर मेनली फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले रहेंगे वो सबसे उसका उनका फोकस किस में रहेगा रे,
उनका फोकस बेसिकली एग्जीक्यूशन, वो प्लान परफॉर्म करने में रहेगा। ऑन सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग सिस्टम, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सेंट्रलाइज है, मतलब एक ही व्यक्ति लेगा, हर एक को अलग अलग अधिकार नहीं दिए रहेंगे। बाद में एडवांटेज देखो, क्लियर डायरेक्शन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, अगर आप टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हो तो आपको जो भी डायरेक्शन होगा वो डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट से आएंगे, वो क्लियर रहेंगे। दूसरा, कोऑर्डिनेशन बेटर बना रहेगा। और तीसरा, जो भी पॉलिसीज होगी थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन वो यूनिफॉर्मली, मतलब सब एक जैसा सिमिलर वे से क्या हो जाएगी, परफॉर्म हो जाएगी। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, लोअर एम्प्लॉय गेट लेस पार्टिसिपेशन, जो लोअर बॉटम बॉटम डाउन अप्रोच में जो नीचे वाले एम्प्लॉयज उनका पार्टिसिपेशन कम रहेगा। एम्प्लॉयज में फील लेस मोटिवेटेड, इस केस में एम्प्लॉयज क्या हो सकते हैं, लेस मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एट लोअर लेवल में भी इग्नोर, टॉप वालों को नहीं पता रहता कि एग्जैक्टली फ्लोर लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, तो इस केस में भी ये सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, तो उनके प्रॉब्लम भी इग्नोर हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, सीईओ डिसाइड कंपनीज एक्सपेंशन प्लान एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर्स इम्प्लीमेंट है। क्या करेगा सीईओ, एक्सपेंशन प्लान, आपको कंपनी को बढ़ाना है, वो एक्सपेंशन प्लान कौन देगा, सीईओ देगा। किसको देगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को देगा। और वो किसके लिए देगा रे, वो प्लान्स को, एक्सपेंशन को एग्जीक्यूट करने के लिए देगा। ये हो गया टॉप डाउन अप्रोच। दूसरा आता है बॉटम अप, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या रहता है, तो वो देखो एक बार, प्लानिंग बिगिंस फ्रॉम लोअर मैनेजमेंट लेवल्स। बॉटम, जैसे टॉप डाउन में क्या होता है, ऊपर वाला मतलब सबसे हायर मैनेजमेंट डिसाइड करता है प्लानिंग स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज। तो इस बॉटम अप में क्या होगा, नीचे वाले लोग मतलब लोअर मैनेजमेंट वाले लोग क्या करेंगे, प्लानिंग को डिसाइड करेंगे। सुपरवाइजर्स एंड एम्प्लॉय प्रिपेयर सजेशंस एंड प्रपोजल। फिर इस केस में क्या होता है, जो भी सुपरवाइजर्स रहते हैं और मिडल लेवल वाले और जो एम्प्लॉयज रहते हैं वो क्या करते हैं, सजेशंस एंड प्रपोजल्स को प्रिपेयर करते हैं एंड प्लान मूव अपवर्ड फॉर अप्रूवल बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये प्रपोजल बनाएंगे, ये सजेशंस बनाएंगे और अप्रूवल के लिए किसको भेजेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट को भेज देंगे। तो इसका फ्लो कैसा रहेगा, लोअर मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट। लोअर लेवल वाले मिडल वाले को देंगे और मिडल वाले टॉप वाले को देंगे। टॉप वाले को इसके लिए देंगे फॉर द पर्पज ऑफ अप्रूवल। अब इसके फीचर्स देखो क्या क्या है, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट एक्टिवली इन प्लानिंग, लोअर लेवल मैनेजमेंट एक्टिवली पार्टिसिपेटेड रहेगा ये प्लानिंग प्रोसेस में। दूसरा, टॉप मैनेजमेंट गिव द लेस डायरेक्शन गाइडेंस इनिशियली, ये प्लान ही लोअर वालों ने बनाया है तो उसके लिए टॉप मैनेजमेंट को ज्यादा गाइडेंस या तो फिर कोई डायरेक्शंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस रहेगी, इसका मतलब हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर क्या लेगा रे, डिसीजंस लेगा। इसका एडवांटेज देखो, बेटर एम्प्लॉय मोटिवेशन, नीचे वाले बंदे बना रहे सब प्लान तो लोगों को मोटिवेशन भी ज्यादा मिलेगा। प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक प्लान बनेंगे और इसमें पार्टिसिपेशन एंड क्रिएटिविटी एम्प्लॉयज का इसको इसमें ज्यादा रहेगा, इसकी वजह से एम्प्लॉयज हमेशा मोटिवेट होते रहेंगे। इसका डिसएडवांटेज ये है कि लोअर लेवल वाले लोग बनाएंगे तो क्या होता है कि आप बनाओगे फिर प्रपोजल मिडल वालों को भेजोगे, मिडल वाला ऊपर वाले को भेजेगा, ये सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा, इसमें कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और तीसरा, प्लान्स मे नॉट फुल्ली मैच विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंटल हेड्स अपने अपने हिसाब से प्लान बनाएंगे, बट वो प्लान जो बनाएंगे वो प्लान ऐसा हो सकता है वो आपके मेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल से मेल नहीं खाते होंगे। तो ये डिफिकल्टीज ये बॉटम अप में आ सकती है। एग्जाम्पल देखो, सेल्स स्टाफ सजेस्ट न्यू मार्केटिंग आइडियाज विच आर लेटर अप्रूव्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। अगर आपका सेल्स स्टाफ है उसने कुछ आइडियाज भेजे किसको रे, टॉप मैनेजमेंट को, और वो टॉप मैनेजमेंट में अप्रूव कर दिए। दिस इज द बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन में क्या देखा था हमने, सीईओ प्लान बनाएगा और नीचे वालों को देगा। ये बॉटम अप में क्या कर रहे हैं हम, सेल्स स्टाफ जो है वो प्लान प्रपोजल बनाएगा और अप्रूवल के लिए किसको भेजेगा रे, टॉप मैनेजमेंट को भेजेगा। तीसरा आता है कंपोजिट अप्रोच। यहाँ पे कंपोजिट ही वर्ड ही सजेस्ट करता है कि कंपोजिट में टॉप लेवल एंड बॉटम अप ये दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करने के बाद जो अप्रोच है, तो फिर जो मेथड बनती है उससे बोलते हैं कंपोजिट अप्रोच। कंपोजिट में क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट गाइडेंस इशू करता है, गाइडलाइंस इशू करता है, और लोअर मैनेजमेंट क्या करता है, वो गाइडलाइन के हिसाब से प्लान प्रिपेयर करता है, एक टेंटेटिव प्लान प्रिपेयर करता है। और फाइनल फाइनल प्लान कब बनता है, जब ऊपर वालों ने डायरेक्शन दिया, नीचे वालों ने उसको प्रिपेयर किया और दोनों एक मीटिंग बैठाते हैं और मीटिंग में क्या करते हैं, फाइन आप एक दूसरे के साथ कंसल्ट करने के बाद प्लान क्या किया जाता है, फाइनल किया जाता है। अभी इसका फीचर्स देखो, पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल मैनेजमेंट लेवल। कंपोजिट अप्रोच में क्या होता है, सारे मैनेजमेंट लेवल का आपको क्या मिलेगा रे, उसके इसमें पार्टिसिपेशन मिलेगा। बैलेंस बना रहेगा, कंट्रोल कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कंट्रोल कौन करेगा, टॉप वाले, फ्लेक्सिबिलिटी कौन रखेगा, बॉटम अप वाले। सो इस केस में क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा।
और बेटर कोऑर्डिनेशन रहेगा। इसका एडवांटेज क्या है, इससे कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, इसमें टीम वर्क ज्यादा रहेगा तो टीम वर्क भी एनकरेज होगा, और मोर प्रैक्टिकल एंड बैलेंस्ड प्लानिंग होगी। क्योंकि क्या टॉप वालों को भी पता है और बॉटम वालों को भी पता है, दोनों मिलके जब प्लान बनाएंगे तो वो हमेशा बैलेंस ही रहेगा, क्योंकि उसमें सारे डूज एंड डोंट्स का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बिगड़ गया तो प्लानिंग पूरी बिगड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे सारे मैनेजमेंट लेवल इन्वॉल्व है, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। और दूसरा, इस केस में डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो सकती है। तो इसका एग्जांपल देखो, टॉप मैनेजमेंट सेट्स द सेल्स टारगेट व्हाइल डिपार्टमेंट मैनेजर डिसाइड्स द मेथड टू अचीव इट। देखो अभी दोनों मिलके काम करने वाले हैं, तो बेसिकली टॉप मैनेजमेंट वालों ने क्या किया कि हम टारगेट सेट करेंगे, जैसे कि हमें ये महीने का सेल्स 20% से इंक्रीज करना है। ये टारगेट किसने सेट किया रे, सेल्स टारगेट टॉप मैनेजमेंट में सेट किया। और उससे रिलेटेड कौन सी मेथड यूज करनी है, मतलब क्या किसके जरिए कौन सा टूल इस्तेमाल करके, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट रहेगा, या तो फिर प्राइस को कम करना रहेगा, या तो फिर क्वालिटी को बढ़ाना रहेगा, इसमें से कौन सा अल्टरनेटिव आप चूज करोगे, ये कौन डिसाइड करेगा रे, ये डिपार्टमेंटल मैनेजर्स क्या करेंगे, डिसाइड करने के लिए करेंगे। कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, वो 20% सेल इंक्रीज करने के लिए ये सारे डिसीजन लिए जाएंगे। फिर आता है टीम अप्रोच। टीम अप्रोच में क्या रहता है कि जो भी प्लानिंग रहती है वो एक्सपर्ट्स, एक स्पेशल टीम रहती है एक्सपर्ट्स की एंड मैनेजर्स की, वो डिसाइड करती है सारी चीजें। सो टीम वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, सीईओ जो रहता है कंपनी का, उसके अंडर ये टीम रहती है, और वो उसके लीडरशिप में क्या करती है, काम करती है। फंक्शंस ऑफ प्लानिंग टीम देखो, पहले वो क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है अपॉर्चुनिटीज को। तो टीम अप्रोच में ये सारी चीजें होती है। तो आइडेंटिफाई करेगी ये टीम अपॉर्चुनिटीज को। बेटा मैं निधि को ऐड कर रही। सबसे पहले टीम अप्रोच में क्या करेगी, ये एक्सपर्ट वाली टीम आइडेंटिफाई करेगी अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम्स को। फिर क्या करेगी, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का स्टडी करेगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी रिलेटिंग टू दैट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर क्या करेगी, सजेस्ट करेंगी प्लानिंग प्रपोजल्स अलग अलग, और क्या करेंगी, वो प्रपोजल्स के हिसाब से परफॉर्मेंस को क्या करेगी, मॉनिटर करेंगी। टीम अप्रोच में क्या होता है, एक स्पेसिफिक टीम खाली यही यही काम करती है, तो एक्सपर्ट की टीम रहती है ना, सो ये सारी चीजें वो पूरा टाइम इसमें डाल सकते हैं। बाकी के टॉप एंड बॉटम डाउन में क्या रहता है कि उनको प्लानिंग के साथ साथ उनकी रूटीन एक्टिविटीज भी रहती है। बट टीम अप्रोच में क्या रहता है, टीम अप्रोच में एक स्पेशलाइज्ड टीम रहती है जो सीईओ के अंडर काम करती है, और वो प्लान बनाना और एग्जीक्यूशन करना इसके इससे रिलेटेड ही काम करती है। तो इसके फीचर्स देखो, इट इज अ ग्रुप बेस्ड प्लानिंग। अच्छा, ब्रेक हो रहा है क्या, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है आवाज। अब आ रहा है क्या आवाज। प्रतीक आपका नेटवर्क चेक करो, बाकी के लोगों को भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है क्या, प्लीज जरा मैसेज करके बताइए। ओके, इसका मतलब आप थोड़ा सा आपका प्रतीक नेटवर्क चेक करो, बाकी के लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनका क्लियरली, उनको वो कह रहे हैं कि क्लियरली आ रहा है आवाज। आप एक बार आपका नेटवर्क चेक करो। चलो, ये टीम अप्रोच के फीचर्स क्या है देखो, ग्रुप बेस्ड प्लानिंग, यहाँ पे ना ग्रुप में प्लानिंग की जाती है, मतलब इसके लिए एक पर्टिकुलर एक टीम ही अपॉइंट की गई ना, सो वही डिसाइड करेगी सारी चीजें। एक्सपर्ट ओपिनियंस यूज होंगे, एंड रिसर्च एंड एनालिसिस के ऊपर ये टीम अप्रोच ज्यादा फोकस करता है। एडवांटेजेस देखो, बेटर क्वालिटी डिसीजन इससे आ जाएगा, क्योंकि स्पेशल लोग काम करेंगे, यूज ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज, जो जो प्लानिंग में स्पेशलाइज्ड पर्सन एक्सपर्ट पीपल है उनका ही टीम बनाया जाएगा, तो उसमें स्पेशलाइज नॉलेज भी होगा प्लानिंग बनाते समय। और इम्प्रूव द प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छा खासा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग आप एक्सपर्ट आओगे, एक्सपर्ट लोग रहेंगे, तो इस केस में आपको पैसा भी बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा, कॉस्ट भी बहुत लगेगी उनको पे करने के लिए, तो एक्सपेंसिव है ये। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है टीम मेंबर में, वो चांसेस रहते हैं, और डिसीजन लेने में टाइम लग सकता है बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें इस केस में
हो सकती है। ठीक है, ये मीटिंग 10 मिनट में एंड होगी, इसके बाद ना मैं आपको और एक अलग लिंक भेज दूंगी, वो आप प्लीज ज्वाइन कर लेना सब लोग। एग्जाम्पल्स देखो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम प्लानिंग कमिटी प्रिपेयर्स अ फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन प्लान। ये अभी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कमेटी रहती है कंपनी में, वो कमेटी है, उसमें 5-6 मेंबर है। वो क्या करेंगे रे, एक्सपेंशन, फ्यूचर में 1 साल के बाद आपको कंपनी एक्सपांड करनी है जैसे, वो एक्सपेंशन प्लान बनाएंगे। ओके, तो ये क्या है, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन का ही टीम है बेसिकली। सो वो क्या रहेगा, वो प्लानिंग में काम करेगा। ये कंपैरिजन दिया है, वो कंपैरिजन आप पढ़ लो, क्विक पॉइंट्स एंड क्विक पॉइंट फॉर रिवीजन एंड कंक्लूजन आप पढ़ लो, ये आपके लिए है। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ प्लान। ओके, अभी हमें टाइप्स देखने। तो प्लान्स जब प्रिपेयर करेंगे, प्लान्स किसके लिए हेल्प करते रहे, मैनेजर्स को डिसीजन लेने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, गाइड करने में एम्प्लॉयज को, और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान्स हेल्प किए जाते हैं। सो इसमें टाइप्स ऑफ प्लान देखेंगे हम। 2 प्रकार के प्लान है, पहला है स्टैंडिंग प्लान और दूसरा है सिंगल यूज प्लान। अभी स्टैंडिंग प्लान किसे कहते हैं वो देखते हैं। Standing plans are plan used repeatedly for similar situation over a longer period of time। जैसे कि स्टैंडिंग प्लान ऐसा रहता है जो हमेशा हम क्या करते हैं, रिपीटेडली यूज करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, दे प्रोवाइड अ परमानेंट गाइडलाइन फॉर रिकरिंग एक्टिविटीज, जो हमारे कंपनी में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा होने वाली एक्टिविटी है उसके लिए गाइडलाइन रहते हैं। बेसिकली सेफ्टी रिलेटेड वगैरह ऐसी चीजें रहती है, उसके गाइडलाइंस रहते हैं कि आपको एक आधा इक्विपमेंट कैसे हैंडल करना है। उसी प्रकार से ये एक्टिविटीज हमेशा आपको एक जैसे ही करनी है, तो उसके लिए क्या रहता है, प्री डिटरमाइंड प्लान रहता है, तो उससे क्या कहते हैं, स्टैंडिंग प्लान। अब फीचर्स देखो, यूज्ड अगेन एंड अगेन, स्टैंडिंग प्लान हमेशा सेम ही प्लान हमेशा यूज होगा। दूसरा, सुटेबल फॉर रिपीटेटिव एक्टिविटीज, स्टैंडिंग प्लान किसके लिए रहते हैं, रिपीटेटिव एक्टिविटीज के लिए ही रहते हैं। ये लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, डिसीजन लेने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा क्विक डिसीजन लेने में, और इससे यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है ऑपरेशंस में। अभी इंपॉर्टेंस देखो, इससे क्या होगा, स्टैंडिंग प्लान से आपका मैनेजरियल टाइम सेव होगा। ठीक है, कंफ्यूजन कम हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, और कंसिस्टेंसी रहेगी इन डिसीजन मेकिंग। ओके, ये एग्जांपल देखो स्टैंडिंग प्लान का। देखो, ऑब्जेक्टिव गोल्स टू बी अचीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। देखो फॉर एग्जांपल, आपको आपको पता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, आपका मार्केट शेयर इंक्रीज करना 10% से। उससे रिलेटेड क्या बनाई जाएगी, जनरल गाइडलाइंस, मतलब पॉलिसी बनाई जाएगी। सो जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, जैसे कंपनी पॉलिसी रिगार्डिंग एम्प्लॉयज लीव। अगर एम्प्लॉयज का लीव जो रहता है, मतलब एम्प्लॉयज की छुट्टियां रहती है, उसके लिए जो क्या रहता है, उनका एक स्टैंडिंग प्लान रहता है, उनका एक स्टैंडर्ड प्लान रहता है, तो वो बनाई जाएगी। तीसरा, प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर परफॉर्मिंग द वर्क। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेंगे कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसा उस प्लान में मेंशन रहेगा। ओके, अगर आपको कस्टमर की कंप्लेंट आती है कोई, वो कंप्लेंट रिजॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगी। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा ये चीज, अगर कुछ आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम या तो फिर ऑनलाइन चीजें करते टाइम कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो। जब कॉल करते हो वो रिकॉर्डेड मैसेज रहता है, उस हिसाब से आपको, अगर आपको हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, मराठी चाहिए, तो एक दबाए, दो दबाए, या तो फिर 3 दबाए, ऐसा ऑप्शन रहता है। वो आपको जो लैंग्वेज चाहिए वो सिलेक्ट करते हैं आप। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको कनेक्ट करके दिया जाता है, आपका स्वागत है बोला जाता है, फिर आपका प्रॉब्लम्स का लिस्ट पढ़ती है वो सामने वाली पर्सन, उस हिसाब से आपका कौन सा प्रॉब्लम है उस हिसाब से वो डिजिट दबाने के लिए बोलती है। फिर बाद में वो प्रॉब्लम से रिलेटेड हर एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया जाता है, फिर उनके जो आपका प्रॉब्लम है उस हिसाब से कनेक्ट किया जाता है। फिर आप आपका प्रॉब्लम वो सामने वाले पर्सन को बोलते हो, फिर वो पूछता है आपका ये आईडी बताओ, ये बताओ, वो बताओ, फिर आपका प्रॉब्लम क्या किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहती है, इसे स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। वो हिसाब से सब, कोई भी प्रॉब्लम आने दो, वही रिपीटेटिव एक्शंस वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। फिर उससे रिलेटेड रूल्स बनाएंगे, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट होगी, वो सबको फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे जो ऑनलाइन कॉल रहता है हमारा कोई कस्टमर केयर से बात करने के लिए, तो उनका एक प्रोसेस, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस रहता है। अगर आपका रिफंड का प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन रिफंड का, तो ऑनलाइन रिफंड के लिए कस्टमर एग्जीक्यूटिव अलग रहेगा, वो सारे रिफंड के ही सारे कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करेगा। वो बाकी की कोई भी चीज नहीं रखेगा, मतलब रिटर्न, एक्सचेंज वगैरह, डिफॉल्टेड प्रोडक्ट वगैरह, ये कुछ नहीं लिखेगा। वो खाली रिफंड से रिलेटेड होगा, तो सारे कॉल्स उसे डाइवर्ट किए जाएंगे, और वो उसी रिलेटेड क्या करेगा, सोल्यूशंस देगा। तो ये क्या रहेगा, एक स्ट्रिक्ट क्या कर होगा,
ये स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रखा जाएगा। एग्जाम्पल देखो, नो मोबाइल फोन्स अलाउड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडिंग प्लान देखो, अ कंपनी फॉलो द सेम अटेंडेंस पॉलिसी एवरी ईयर। कंपनी में स्टैंडिंग प्लान का एग्जाम्पल है, आपकी जो भी अटेंडेंस रहता है, मतलब कंपनी में आपको जो भी अटेंडेंस रहता है उसकी पॉलिसी रहती है, वो हर साल सेम पॉलिसी क्या की जाती है, फॉलो की जाती है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, स्टैंडिंग प्लान। एक स्टैंडिंग प्लान का एग्जाम्पल ये भी है, कंपनी की अटेंडेंस पॉलिसी। दूसरा, मैंने जो कस्टमर केयर का एग्जाम्पल बताया, दैट इज ऑल्सो स्टैंडिंग प्लान का ही एग्जाम्पल है। तीसरा, लीव पॉलिसीज जो रहती है कंपनीज की, कितनी लीव्स मिलेगी एम्प्लॉयज को, कितनी पेड रहेगी, कितनी अनपेड रहेंगी, सिक लीव्स कितनी रहेंगी, ये सारी चीजें किस में कवर्ड होती है रे, ये स्टैंडिंग प्लान में कवर होती है। बाद में आता है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान किसके लिए प्रिपेयर होता है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए, या तो फिर स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही क्या होता है, बनाया जाता है। फॉर आफ्टर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव प्लान इज डिस्कार्डेड। एक बार वो जो पर्पज के लिए या तो फिर जो सिचुएशन के लिए वो प्लान बनाया गया, एक बार वो अचीव हो गया कि वो प्लान क्या हो जाता है, डिस्कार्ड, मतलब वो काम का नहीं रहता। उसके फीचर्स देखो, एक ही बार बनेगा, प्रीपेड फॉर नॉन रिपीटेटिव एक्टिविटीज, ये नॉन रिपीटेटिव एक्टिविटीज के लिए बनाया जाएगा, शॉर्ट टर्म नेचर का होगा, और स्पेशल सिचुएशन या तो फिर प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स इन हैंडलिंग द स्पेशल एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए बनाया जाएगा, इस प्रोवाइड करेगा फोकस एंड ऑन स्पेसिफिक गोल्स को, और इम्प्रूव द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इससे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी इंप्रूव करने के लिए मदद करेगा। अभी इसका एग्जाम्पल देखो, बजट, फाइनेंशियल, उसमें सिंगल यूज प्लान में क्या होता है, सबसे पहले क्या बनाया जाता है, बजट प्लान, फाइनेंशियल प्लान्स फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए बजट बनाया जाएगा, जैसे एनुअल एडवर्टाइजमेंट बजट बनाया जाएगा। फिर स्केड्यूल बनेगा, टाइम प्लान्स फॉर कंप्लीटिंग एक्टिविटी, वो एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए क्या बनाया जाएगा, एक टाइम प्लान बनाया जाएगा, जैसे कि प्रोडक्शन स्केड्यूल फॉर फेस्टिवल सीजन। फॉर एग्जांपल, आपके दिया बनाने का आपका बिजनेस है, इलेक्ट्रिक दिए बनाए जाते हैं, या तो फिर इलेक्ट्रिक जो भी हमारा डेकोरेशन की चीजें है वो बनाने वाला आपका बिजनेस है, तो उसके लिए आपको प्रोडक्शन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। दिवाली है, दिवाली नवंबर में है, पर अभी से आपको वो प्रोडक्शन शेड्यूल बना के रखना पड़ेगा फॉर दैट फेस्टिव सीजन। ओके। फिर प्रोजेक्ट प्लान्स फॉर स्पेशल असाइनमेंट, अब वो स्पेशल असाइनमेंट है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, अगर आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए आपको एक स्पेशल असाइनमेंट है, तो आपको वो चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। सिंगल यूज प्लान का एग्जांपल देखो, अ कंपनी प्रिपेयर्स स्पेशल प्लान फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल बिजनेस एग्जीबिशन। आपको दिए बनाने का बिजनेस है, आपका लाइटिंग का बिजनेस है, ओके, तो आपको आपको एग्जीबिशन लगाना है फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जीबिशन के लिए क्या बनाया जाएगा, स्पेशल प्लान बनाया जाएगा। वो एग्जीबिशन 3 दिन का रहेगा, एक बार एग्जीबिशन खत्म हो गया कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो प्लान क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अभी वही डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान मैंने दिया है, वो एक बार पढ़ लो। कंक्लूजन एंड रिवीजन पॉइंट इज फॉर योर रेफरेंस, कि वो एक बार आपको पढ़ लेने का, उसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, मैं लिंक भेज रही हूँ नए मीटिंग का, प्लीज वो ज्वाइन कर लो, ये मीटिंग अभी खत्म हो रही है।